हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सब 12th का पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम में पहला नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम, धारा का नियम या संधि का नियम। इसकी परिभाषा क्या है देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी तरीका से समझाएंगे। ये पेपर में आता है, 5 नंबर का आता है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इस बार जो 2025 में जो पेपर होगा 12th का, उसमें 5 नंबर आपका इससे ऐड हो जाएगा। चलिए आज ध्यान से पढ़िए किरचॉफ का नियम। कल इसका दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। आज पहला नियम पढ़ा दे रहे हैं, कल दूसरा नियम पढ़ाएंगे। आज इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय जो मान होता है वो 0 होता है। जैसे देखिए, कोई किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। तो जो समस्त धाराएं आकर एक पॉइंट से मिल रही हैं, इनका बीजगणितीय मान देखिए कैसे 0 हो जा रहा है। एक ओरिजिन मान लीजिए ओ है, यहाँ पर सभी समस्त धाराएं आकर मिल रही हैं, तो इधर से आ रही हैं। देखो जैसे सभी धाराएं आ रही हैं, इधर से निकल रही है बाहर, इसीलिए इसका जो बीजगणितीय मान होता है वो 0 होता है। बीजगणितीय मान इसका 0 होता है। सिग्मा को बीजगणितीय योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिग्मा को बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग कहा जाता है सिग्मा को। तो हम सब को धाराओं के रिलेटेड निकालना है, तो धारा I बराबर बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। तो बीजगणितीय मान है सिग्मा, और धारा निकालना है तो I लेंगे, बराबर 0 होगा। यही किरचॉफ का नियम है, मूल यही है, निकालना है इस प्रकार से। तो जैसे पहली धारा ये हो गई I, दूसरी धारा हो गई, पहली धारा दूसरी, ये तीसरी हो गई, ये हो गई चौथी धारा, तो हो गई 5वीं, ये आप लोगों की 6वीं। जब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मान 0 हो जाता है, तो सिग्मा I, धारा का जो मान है I बराबर 0 होता है। यही किरचॉफ का नियम है। सिग्मा को बीजगणितीय योग कहा जाता है। अब देखेंगे इस पे सवाल कैसे आता है। इस पे सवाल में सभी का मान दे देगा, एक का पूछ देगा। जैसे ये ओरिजिन मान रहे हो, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ पर, यहाँ से निकल जा रही है जो धारा, इसका मान दे दिया 5 दे दिया, इसका 8, इसका 6, इसका 4, इसका 3, इसका पूछ दिया। I का धारा का मान क्या होगा, इसी तरह देता है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए जो आने वाली धारा है, आने वाली धारा, इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ से देखिए, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा को एक तरफ ऐड कर दो, I1 I2 प्लस I3,
बराबर आई 4 प्लस आई 5 प्लस आई 6। इसी पे जो इस सवाल का है लगेगा, इसी पे रखना है बस। देखिए आई 1 का मान 5 हो गया, प्लस आई 2 का मान 8, आई 3 का मान 6 हो गया। अब आई जो अपोजिट है उसका मान लिखेंगे, इसका मान 4 हो गया, इसका प्लस 3 हो गया। ये विपरीत वाला का पता करना है आई का मान क्या होगा। अब इसको ऐड कर दो, 6 5 11, 11 8 19, 19 बराबर 4 3 7, 7 प्लस आई हो गया 19 माइनस, इधर प्लस में है ना, इधर आएगा जब माइनस हो जाएगा, 19 में से 7 घट जाएगा, बराबर आई हो जाएगा। तो 19 में से 7 घटेगा तो 12 बराबर आई। जो विपरीत धारा थी उसका मान आई बराबर 12 आ गया, आई बराबर 12। इसी तरह इसका सवाल लगाएंगे। मेन जो किरचॉफ का नियम है वो ये है, पहला नियम है नियम से धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।